चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शरीर का मोह। एक बार कृष्ण के शिष्य अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु शरीर का मोह कैसे दूर किया जाए? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्राथमिकता होती है तब हम शरीर के मोह को परेशान कर सकते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित होते हैं तो हमारे शरीर का मोह आत्मा के साथ हमेशा हारता है। इस उपदेश से अर्जुन ने समझा कि शरीर के मोह को परेशान करने का सबसे अच्छा तरीका है कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना। एक बार कृष्ण ने गोपियों के साथ खेलते समय एक दिव्य लीला की। वे गोपियों से छुपकर उनके बाहर रहने लगे। गोपियां परेशान हो गईं और कृष्ण को ढूंढने लगी। कृष्ण ने अपनी माया से गोपियों के सामने अनेक छायाओं बना दी। गोपियां अपने साथी कृष्ण को खोज रही थीं, पर वह उन्हें नहीं दिख रहे थे। तब उन्होंने समझा कि कृष्ण ने उन्हें छोड़ दिया है। इसके बाद कृष्ण ने अपनी असली स्वरूप का दर्शन किया और गोपियों को उनकी भूल का बोध कराया। वे समझ गईं कि चाहे वह कितना भी असली लगता हो, लेकिन कृष्ण के बिना सब कुछ व्यर्थ है। इस लीला से वे अपने शरीर के मोह को हरा दिया और भगवान की भक्ति में पूरी श्रद्धा के साथ लीन हो गई। जरूर यहाँ एक शारीरिक मौलिकता की कहानी है जो श्री कृष्ण की महानता को दर्शाती है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और उनके गोपक दोस्त गोकुल के खेल के दौरान एक मेले में गए। वहाँ एक स्थानीय प्रतियोगिता थी जिसमें लोगों को गर्व के साथ अपने शारीरिक योग्यता का प्रदर्शन करना था। एक प्रतियोगी ने श्री कृष्ण से कहा, तुम्हें इस दौड़ में हिस्सा नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है। श्री कृष्ण हंसते हुए उनसे बोले, मेरा शरीर छोटा हो सकता है, लेकिन मेरी भावनाओं और मनोबल को कोई नहीं हरा सकता। फिर उन्होंने उन्हें उनकी असली प्रकृति और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। श्री कृष्ण की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीत शारीरिक मापदंडों से नहीं बल्कि आत्मसमर्पण और उत्साह से मिलती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे हमारा शरीर छोटा हो या बड़ा। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान शरीर का मोह कैसे दूर किया जाए? भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, एक बार एक गांव में एक किसान ने अपने खेत में सिंचाई करते समय अपना तटस्थ आत्मा जीवन में गहरी समझने लगा। उसने खेत के सभी पौधों को अपना साथी मान लिया। जैसे ही वह सींचने का काम करता, उसका मोह शरीर की जगह आत्मा की ओर बढ़ता गया। शिष्य ने पूछा, लेकिन इसका क्या मतलब है? भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब है कि जब आप अपने काम को आत्मा से जोड़ देते हैं तो शरीर का मोह खुद बाखूबी दूर हो जाता है। इसलिए अपने कामों में आत्मा को समर्पित करें और शरीर के मोह से मुक्ति प्राप्त करें।